जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो आज की स्मार्ट क्लास 12 को रन करते हैं। एक्सरसाइज 3B और क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा था। मैट्रिक्स का गुणनफल चल रहा है, तो इसके थर्ड पार्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट दिया है। दिए मैट्रिक्स 1 2 -2 3 और एक मैट्रिक्स दिए मल्टीप्लाई में 1 2 2 3 3 1। इन दोनों आव्यूहों का हमको गुणनफल निकालना है। गुणा करके देखते हैं। पहली स्तंभ का पहली पंक्ति के साथ करते हैं, तो 1 × 1 -2 का 2 के साथ में करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 × 2। इसी प्रकार इस दूसरी स्तंभ का करते हैं पहली पंक्ति के साथ में 1 × 2 1 × 2। अब ये -2 का 3 के साथ में करते हैं तो प्लस माइनस माइनस और 2 × 3। इसी प्रकार ये जो तीसरी स्तंभ में करते हैं पहली पंक्ति के साथ में 1 × 3 और -2 × 1 तो माइनस प्लस माइनस और 2 × 1। ये पहली पंक्ति का कंप्लीट हुआ। अब हम ये दूसरी पंक्ति में करते हैं पहली स्तंभ का, तो 2 × 1 और 3 × 2 प्लस में रहेंगे। पहली स्तंभ का हो गया। अब दूसरी स्तंभ का करते हैं दूसरी पंक्ति के साथ में 2 × 2 प्लस 3 × 3। ये जो तीसरी स्तंभ है तीसरी स्तंभ का करते हैं दूसरी पंक्ति के साथ में 2 × 3 प्लस 3 × 1। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। 1 × 1 1 और -2 × 2 4, 2 × 1 2 और 3 × 2 6। 2 -6 4 प्लस 3 × 3 9 3 -2 6 प्लस 3। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। -3 बचेंगे, 8 हो जाएंगे, -4 बचेंगे, ये 13 हो जाएंगे, इधर 1 बचेंगे और यहाँ पर 9 हो जाएंगे। और ये जो मैट्रिक्स आई है ये इन दोनों का गुणनफल है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलते इसके फोर्थ पार्ट में। यह है 2 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ये पहली मैट्रिक्स हो गई। और मल्टीप्लाई में दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। ये दूसरी मैट्रिक्स दी है। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं जिस प्रकार से अभी किए थे। इस पहली पंक्ति में पहली स्तंभ का, फिर पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ का, फिर पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ का। इसके बाद में फिर दूसरी जो पंक्ति है इनमें इन तीनों स्तंभों का करेंगे। फिर ये जो तीसरी पंक्ति दी है फिर हम करेंगे इन तीनों का ही मल्टीप्लाई बारी बारी से। तो पहले हम करते हैं पहली पंक्ति में पहले स्तंभ का 2
2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस और 4 इंटू 3। अब करते हैं दूसरी स्तंभ का। 2 इंटू 3 -3 है और 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 0 4 इंटू 0 के साथ में 4 इंटू 0 हो गए। अब करते हैं ये जो तीसरी स्तंभ दी है पहली पंक्ति के साथ में करते हैं 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 और 4 इंटू 5 सब प्लस में रहते हैं। अगर माइनस के चिन्ह के साथ में तो माइनस प्लस माइनस आता है। अब ये दूसरी पंक्ति दी, दूसरी पंक्ति में हम करते हैं पहली स्तंभ का 3 इंटू 1 4 इंटू 0 प्लस में रहेंगे प्लस 5 इंटू 3। अब ये दूसरे स्तंभ का करते हैं 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 और 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0। अब करते हैं तीसरी स्तंभ दी है 5 इंटू यानी 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस और 5 इंटू 5। अब बची है तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में इसी प्रकार करते हैं मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 5 इंटू 0 6 इंटू 3। अब दूसरी पंक्ति के साथ में करते हैं 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। अब ये जो तीसरी स्तंभ रह गई है उसमें करते हैं 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस और 6 इंटू 5 और ये मैट्रिक्स बंद। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। दो एकम 2 प्लस 0 प्लस 4 3 12। यहाँ करते हैं 3 एकम 3 प्लस 0 5 3 15। इसमें करते हैं 4 एकम 4 4 इंटू 1 4 प्लस 0 प्लस 18। यहाँ पर करते हैं माइनस के 6 हो जाएंगे प्लस के 6 हो जाएंगे और प्लस में 0 माइनस के 9 प्लस के 8 प्लस में 0। यहाँ माइनस में 12 प्लस में 10 प्लस में 0। यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 5 दूना 10 12 प्लस 20 5 3 15 4 चौको 16 5 25। यहाँ भी करते हैं 4 4 पंचे 20 5 चौको 20 6 पंचे 30। ये हमको मिली मैट्रिक्स। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। जब हम जोड़ेंगे यहाँ बराबर लगाएंगे 2 और 12 14 हो जाएंगे। यहाँ पर 14 रखते हैं। 3 और 15 18 हो जाएंगे और 4 और 18 22 हो जाएंगे। -6 प्लस 6 ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ 0 मिलेगा। माइनस के हैं और ये प्लस के 8 है तो माइनस के 1 बचेंगे और माइनस के 12 में प्लस के 10 है तो माइनस के 2 बचेंगे। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं 10 12 22 22 और 20 42। इन्हें हम जोड़ते हैं 15 और 25
40, 40 और 16, 40 और 16 56, 20, 20 40 और 40 और 30 70। ये इनका मल्टीप्लाई आया और यही हमारा उत्तर हो गया। पार्ट 5 मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 -1 2 3 -1 1 2 1। ये एक मैट्रिक्स हो गई और इनटू यानी मल्टीप्लाई में दूसरी रखी है 1 -1 0 2 1 1। इन दोनों का गुणा करना है, कर लेते हैं। स्तंभ का पहली पंक्ति के साथ में 2 × 1 2, 2 × 2, 1 का सर करते हैं -1 के साथ में तो -1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरी स्तंभ का करते हैं 2 का करेंगे 0 के साथ में 0 हो जाएगा, प्लस में 2 1 × 2 2 हो जाएगा। अब इस 1 का करते हैं 2 के साथ में 2 × 2 प्लस 1 का करते हैं 1 के साथ में 1। इसी प्रकार दूसरी ये जो पंक्ति दी है पहली स्तंभ का करते हैं 3 × 3 और 2 × 2, माइनस के 2 रहेंगे क्योंकि ये -1 है। अब दूसरी स्तंभ के साथ करते हैं 0 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये जो तीसरी स्तंभ में करते हैं 3 × 3 और 2 × 2। अब पहली स्तंभ का हम करते हैं तीसरी पंक्ति के साथ में -1 × 1 तो -1 हो जाएगा और 1 × -1 -1 हो जाएगा और 0 -1 के साथ में 0 हो जाएगा और 1 × 2 प्लस में 2 हो जाएगा और ये जो 1 है -1 × -1 हो जाएगा, -1 × 1 -1 और 1 × 1 1। ये हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आई। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। 1 बचेगा, 1 बचेगा, ये -2 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा। इन्हें जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएंगे और ये 0 बचेगा और यही हमारा उत्तर आएगा। चलिए इसका देखते हैं 6th पार्ट। दिया है 3 -1 3 -1 -1 0 3 2। ये एक पहली मैट्रिक्स हो गई और मल्टीप्लाई में दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 3 2 1 3 -3 0 1। ये दूसरी मैट्रिक्स दी है, इनका हमें गुणा करना है, कर लेते हैं। तो पहली स्तंभ और पहली पंक्ति के साथ में 3 दूनी 6 -1 -1 हो जाएंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएंगे प्लस में। अब दूसरी स्तंभ के साथ में करते हैं 3 त्रिका 9 -9 -1 × 0 प्लस में 0 और 3 × 1 प्लस में 3। इसके बाद में इस दूसरी पंक्ति में करते हैं -1 × 2 -2 प्लस में 0 3 दूनी 6 प्लस में 6 हो गए। अब हम दूसरी स्तंभ का करते हैं माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 3 × 3 0 × 0 2 × 2। ये हमारी मैट्रिक्स आई मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। कितने हो जाएंगे 9 6 15 से 1 गई 14 और 6 से माइनस के 2 गए 4 प्लस के बचेंगे। अब यहाँ पर माइनस के 6 बचेंगे और यहाँ 3 2 5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया यदि A बराबर B बराबर C बराबर दे रखे हैं। A बराबर मैट्रिक्स दी है 1 2 0 -1 और B बराबर दी है
3 4 7 8 और C बराबर दिया है -1 0 1 0 ये दिया है। लेकर आप व्यूहों के योग का सहचर नियम स्थापित करना है। कौन सा नियम? सहचर नियम। सहचर नियम जैसे A + B + C बराबर में A + B + C, इनको एक कोष्ठ में कर देते हैं। होता सेम है, जोड़े जाएंगे तो एक दूसरे की जो वैल्यू आएंगी वो सेम आएंगी। सिर्फ क्या है कि ब्रैकेट में रख के इसको इधर से उसको इधर में करना होता है। चलिए तो इसको कर लेते हैं। तो पहले इनको जोड़ते हैं A + B + C के रूप में। तो A + B + C इसके रूप में पहले रखते हैं। इन मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद में देखिए कैसे 1 2 0 -1 प्लस, अब हम ये कोष्टक लगा रहे हैं। इस कोष्टक में इन दोनों का योग होना है 3 4 7 8 प्लस -1 0 1 0। इन्हें हमने इस रूप में रख दिया है। अब इनको सॉल्व करके इस रूप में लाना है A + B + C, इस रूप में लाना है। इनको सॉल्व करके इस रूप में लाना है। देखें, ध्यान दीजिएगा। तो इनको हम जोड़ते हैं 1 + 3 + -1 1 + 3 + -1, ये एक कोष्टक में रहेंगे। और इसी प्रकार 0 7 1 0 + 7 + 1, जिस प्रकार से ये यहाँ पर रखा है उसी प्रकार से हम इनको शो करते जा रहे हैं। आगे देखिए 2 4 0 2 + 4 + 0 -1 8 0 -1 + 8 + 0, ये हमने इस प्रकार इनको रखा है। सेम इसी प्रकार में रखा है। अब हम करते क्या है, ये जो ब्रैकेट है ये दो टर्म के अंदर है ब्रैकेट में। और अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को अलग हटाते हैं और 1 + 3 के रूप में लिखते हैं। बराबर यहाँ लगाते हैं, बराबर 1 + 3 -1, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? 1 + 3 -1, अब भी लिखा है 1 + 3 -1। सहचर नियम में यही होता है। अब इसी प्रकार से इसको लिखते हैं 2 + 4 + 0, तो यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, सिर्फ इनको ब्रैकेट में इधर का उधर कर देते हैं। अब इधर देखिए 0 + 7 + 1, इस तरीके से -1 + 8 और ये प्लस में 0, इस तरीके से। अब हम करते क्या है, इनको जिस प्रकार से ये यहाँ पर इनको निकाले इसी प्रकार से हम यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, यहीं कर लेते हैं। तो 1 0, पहली जो मैट्रिक्स रहेगी क्या रहेगी 1 0 2 -1, जो ये वाली है। तो निकालते हैं इससे हम 1 0 2 -1 2 -1, ये एक ब्रैकेट हो गई और प्लस का निशान रहेगा। अब दूसरी ब्रैकेट में 3 7
3 7 4 8 4 8, ये आपकी दूसरी मैट्रिक्स। और ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिए, ठीक। इसके बाद में अब ये प्लस में दे रखा है -1 1 -1 1 0 0 0 0, ये आपकी एक ब्रैकेट हो गई। ये किसके बराबर आ गया? a प्लस b ब्रैकेट और प्लस c, यही हमारा सहचर नियम बोलता है। ये सहचर नियम में ही स्थापित हो गए। सहचर सहचर नियम में व्यवस्थित हो गए। ए बराबर मैट्रिक्स दी आपकी 4 2 1 0 1 3 3 2 0, और बी बराबर दी है 1 2 3 0 2 4, ये दी है। तो हमसे पूछा गया है ए बी तथा बी ए यदि संभव है तो ज्ञात करना है। ए बी बी ए हमको निकालना है, निकाल लेते हैं। तो a इंटू बी बराबर जब हम निकालेंगे तो करना क्या है, ये जो पहली स्तंभ है इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले आप ध्यान से देखिए, ये जो स्तंभ दिए हैं इसमें पंक्ति कितनी है? इसमें 1 दिए हैं और 2 दिए हैं, और हमको चाहिए कितनी पंक्ति मल्टीप्लाई के लिए? 3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 1 का होएगा, 2 का होएगा, और ये 3 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। तो हम a इंटू बी नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या निकालेंगे? बी ए। तो हम बी ए निकालते हैं, b इंटू ए। तो पहले हम b की मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 0 2 4। ए बी संभव नहीं है, इंटू अब हम a की मैट्रिक्स लिखते हैं 4 2 1 0 1 3 3 2 0। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पहली स्तंभ है, पहली स्तंभ में या इसमें इस मैट्रिक्स में 3 स्तंभ दिए हैं और 3 पंक्तियां दी हुई हैं। तो जब हम इस वाली मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पंक्ति के साथ में, पंक्ति में 1 2 3 स्तंभ दिए हैं, तो हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा n क्रॉस n के रूप में। देखिएगा 4 का करेंगे 1 के साथ में, 4 एकन 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकन 2 हो गया। इसमें कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ बचा नहीं है, सबका मल्टीप्लाई हुआ। इसी प्रकार से अब हम दूसरी स्तंभ का करते हैं। 1 इंटू 0 1, सॉरी 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 प्लस 3, 3 दूनी 6। अब ये जो तीसरी स्तंभ है इसका करते हैं 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 0 0 रहेगा। अब ये जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में हम करते हैं पहली स्तंभ का 2 चौक 8, 0 हो जाएगा, 4 एकन 4। यहाँ करते 2 इंटू 0 0 0, 4 3 12,
अब इसका करते हैं 3 दूनी 6, शून्य, यहाँ भी शून्य हो जाएगा। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 6 4 10 2 12, 8 4 12, 6 3 9 12, 6 3 9 6। और ये जो आया है आप भी, यही हमारा रिजल्ट है। ए बी संभव नहीं है, क्योंकि ए बी के लिए यहाँ पर पंक्ति भी हमको 3 चाहिए। इस प्रकार से आपकी स्मार्ट क्लास चलती रहेगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस प्रकार आपको स्मार्ट क्लास मिलती रहेगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।